नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि जब ईद होती है तो ईद का जो फेस्टिवल है वो 3 दिन तक चलता है। यानी ईदी आज भी मिलती है, कल भी मिलती है, परसों भी मिलती है, 3 दिन तक मिलती है। अगर ये बात सही है तो मुझे लगता है कि इस देश के मुसलमानों को इस बार ईदी बहुत अच्छी मिली है। वो ईदी जिसकी ज़रूरत थी। हालांकि वो ईदी आपके पास ही थी, लेकिन खुल के कभी आपको नहीं मिली थी। लेकिन इस बार कल खास करके जो वक्फ संशोधन बिल आया, उस पर जो वोटिंग हुई, उसने इस देश को एक क्लियर संदेश दे दिया कि बांटने वाले जितनी मर्जी कोशिश कर ले, निशाना बनाने वाले एक समुदाय को जितना मर्जी निशाना बना ले, लेकिन ये देश न बटेगा, न अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ा होगा, न उन्हें तंग करेगा। 232 सांसदों ने उस बिल के खिलाफ वोट किया। कहने को तो सरकार जीत गई, वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन विपक्ष हार गया। लेकिन मेरे हिसाब से विपक्ष बिल हारा है, दिल जीता है। 288 के मुकाबले 232 मतों से लोकसभा में ये बिल पास हो गया। राज्यसभा में भी मुझे लगता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद हो चुका होगा पास। लोकसभा में रात 2 बजे पास हुआ। कहने को तो अभी ये 4 चेहरे जो आपके सामने हैं, कहा जा रहा है कि इन 4 चेहरों को इस देश का इतिहास कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इन 4 चेहरों की वजह से ये बिल पास हुआ। क्योंकि इन 4 चेहरों के जो 35 विधायक हैं, माफ़ कीजिएगा सांसद हैं, अगर जो इन्होंने चोगा पहन रखा था सेकुलरिज्म का, अगर उस पे सही अपनी बात पे कायम रहते तो ये बिल कभी पास नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर आप 288 में से 35 कम कर दीजिए तो आंकड़ा 253 पे आ जाता है, और 232 जो विपक्ष में पड़े उसमें 35 जोड़ लीजिए तो आंकड़ा 267 का हो जाता है। इन चारों चेहरों ने कल अपनी राजनीति बहुत बुरी तरह से, एक तरह से कह सकते हो कि राजनीति को बहुत बुरा झटका दिया है। खैर, संशोधन बिल, वक्फ संशोधन बिल में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या उसका मकसद है, मैं उस पर इतना कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम सरकार के क्या मंशा है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरह से सरकार ने ये बिल पेश किया वो शक तो ज़रूर जाहिर करवाता है। जिस पार्टी का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, अगर वो मुस्लिमों के हितों की बात करे तो शक तो होता है। जिस पार्टी को कई बिल या कई मामले कई साल लग गए पेश करने में, उस पार्टी ने फटाफट पहले वक्फ संशोधन बिल पेश किया, ऑब्जेक्शन आया, जेपीसी बना दी। जेपीसी ने, मुझे नहीं लगता कि इतनी फास्ट किसी जेपीसी ने काम किया होगा जितना इस जेपीसी ने किया। और उसके बाद जो विपक्ष के सांसदों की रिकमेंडेशन थी, ऑब्जेक्शन थे, वो सारे उड़ा के सरकार जैसा बिल चाहती थी वैसा बिल पेश किया। सहयोगियों का भी थोड़ा थोड़ा इनपुट लिया, पूरा उनकी बात भी नहीं मानी। तो ये अपने आप में शक करने के लिए काफ़ी है। लेकिन वो जो 232 सांसद जो इसके खिलाफ खड़े हुए, वो इस देश के मुसलमानों की ईदी है। आपको इस बात पे खुश होना चाहिए कि जहां आपको 80-20 कहा जाता है, आपको 20% में रखा जाता है और आपको निशाना बनाया जाता है, उस 20% के लिए देश के 232 सांसद खड़े हुए हैं। 232 सांसद तो वो हैं जो खड़े हुए। 5-6 सांसद ऐसे थे जो नहीं आए हैं या जो वोटिंग में नहीं शामिल हुए थे, वो भी गिन लीजिए। और दूसरी तरफ आंकड़ा 293 का वो कह रहे थे, अब मिले 288, यानी 5 सांसद उस तरफ भी ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि इस बिल का समर्थन करें। और जिन्होंने वोट दिया भी, उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं, यकीन मानिए, जो दिल से इसका समर्थन नहीं कर रहे थे लेकिन मजबूरी में समर्थन कर रहे थे। तो आप ये मान के चलिए तकरीबन 250 से ज़्यादा सांसद
इस बिल के खिलाफ थे। 250 से ज़्यादा सांसद मुसलमानों पर हो रहे इस हमले के खिलाफ थे। तो जहां 250 से ज़्यादा पब्लिक द्वारा, कोई नॉमिनेटेड सांसद नहीं, राज्यसभा की बात नहीं कर रहा मैं, लोकसभा की बात कर रहा हूं, पब्लिक द्वारा चुने गए 250 सांसद अगर मुसलमान के साथ खड़े हैं, मुसलमान के हित की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 80-20 हो चाहे 90-10 हो, कुछ भी हो, इससे ज़्यादा समर्थन किसी कम्युनिटी को मिल सकता है। आपके साथ देश के 250 चुनिंदा प्रतिनिधि आपके पीछे खड़े हैं, आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इस देश में अल्पसंख्यक गैर इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्पसंख्यक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हिंदू महत्वपूर्ण हैं। ये जो 250 सांसद मैं गिना रहा हूं, अगर अब 250 में से आप 232 ही मान के चले जिन्होंने 232 सांसद, सब के सब ऐसे तो नहीं थे कि जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमान वोट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता हो। चलिए मैं मानता हूँ, आप एक चीज़, आप में से बहुत कुछ लोग बोलेंगे कि ये सिर्फ वोट के लिए खड़े थे कि मुसलमान का वोट इनको मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। कोई पार्टी हो, कांग्रेस से लेके समाजवादी पार्टी, तो कोई पार्टी आप मान लीजिए, सब के सब मुसलमान के हक की बात इसीलिए कर रहे थे कि आपका वोट, यानी देश के मुसलमान का वोट उनको चाहिए, ये जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें ये भी सोचिए, क्या 232 के 32 लोकसभा क्षेत्रों में मुसलमान इतना इम्पोर्टेंट है कि हर सांसद खड़ा हो गया? क्या पूरी 232 लोकसभा क्षेत्रों में वो 20% मुसलमान इतना इम्पोर्टेंट है? नहीं है ना। इसमें से बहुत से लोकसभा क्षेत्र ऐसे होंगे जहां नाम मात्र को मुस्लिम वोट्स होंगे। उसके बावजूद 232 सांसद, 232 चुने प्रतिनिधि आपके हक के लिए खड़े हुए। ये दर्शाता है कि ये जो हर चीज़ का एक्सट्रीम होता है, उसका नतीजा फिर बाद में यही निकलता है। 2024 के चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों की बात होती थी, लेकिन कोई पार्टी खुल के मुसलमानों के हक के लिए लड़ने नहीं आती थी आगे। लेकिन 2024 के बाद इस रिजीम ने जो रुख अपनाया है, खासकर के मुसलमानों के खिलाफ, उसकी वजह से अब मुसलमानों के लिए अच्छी बात ये हो गई कि देश को पता लग गया, अंधभक्तों को पता लग गया कि मुसलमानों को निशाना बनाना इतना आसान नहीं है। देश की आधी संसद उनके साथ खड़ी है। अब आप 20% बोलो, 20-80 बोलो, जो मर्जी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल जिस तरह से सदन में, लोकसभा में खास करके जो स्पीचेस हुई, मैं कहता हूं बहुत वक्त बाद, मेरे ख्याल से कम 20 साल बाद लोकसभा की कार्रवाई देखने में मजा आया। क्या बढ़िया भाषण दिए। गौरव गोगोई ने क्या पिच स्टार्ट किया। गौरव गोगोई का भाषण एक मतलब बेहतरीन भाषणों में से एक जो संसद में कहा गया, दिए गए। उसके बाद पप्पू यादव, पंजाब के कांग्रेस के राजा वड़िंग, क्या खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात कही उन्होंने। कहा कि मुसलमानों को कब्र के लिए सिखों ने जगह दी, तो क्या अब उनसे वो हक भी छीना जाएगा? मेरी ज़मीन मैं किसी को दूं, मैं इसको दूं, उसको दूं, ये मेरी मर्जी, ये सरकार इस पे कंट्रोल कैसे कर सकती है? मैं किसी को कब्र के लिए जगह दे रहा हूं, मैं ये तो नहीं पूछूंगा उससे, भाई तू 5 साल मुसलमान रहा है कि 5 महीने का मुसलमान है। मुसलमान तो मुसलमान है, हो सकता है 5 पीढ़ियों का मुसलमान हो। इसी तरह से ओवैसी, बहुत बढ़िया, कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के सभी जितने विपक्ष के थे, लंबी फहरिस्त है। बेहतरीन भाषण कल हुए और आज राज्यसभा में हो रहे हैं। राज्यसभा में भी एक से एक वक्ता है, संजय सिंह, मनोज झा, मल्लिकार्जुन खड़गे और बहुत सारे। इमरान मसूद ने लोकसभा में बहुत शानदार भाषण दिया, राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी देंगे, बहुत बढ़िया। तो इस तरह का एक जो आक्रोश आप उन भाषणों में देख सकते थे, आपको वहाँ से अंदाज़ा हो सकता है। एक ज़माने में बीजेपी की सहयोगी रही अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने क्या खूबसूरत बातें कही कि सिखों का और
मुसलमानों का जो आपस में संबंध है, या कैसे मुसलमानों के बाद सिखों को निशाना बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें दरअसल मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मुझे लगता है ये वक्फ बिल पास हो गया, इसको लेके अभी तो बहुत ऑप्शन है, राज्यसभा में भी पास हो जाए, सुप्रीम कोर्ट है और चीज़ें हैं। दो चीज़ें बड़ी क्लियर है, जैसे मैंने पहले कहा, बिल हारे हैं लेकिन आप दिल जीते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को इस चीज़ को सोचना चाहिए, और मुस्लिम कम्युनिटी को अपने आप में ये भी झांकना चाहिए कि जो लोग, चंद लोग आज भी वक्फ बिल के समर्थन में जो है वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं या मीडिया पे बातें कर रहे हैं, उनको कैसे अपने यहाँ से छांटा जाए, ऐसे लोगों से कैसे समाज को दूर किया जाए, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 232 आपके साथ खड़े हुए हैं ना, ये तब खड़े हुए हैं क्योंकि सबको मालूम था कि आपके साथ जो हो रहा है पिछले 11 सालों से वो ज़्यादती हो रही है। आपकी हर मस्जिद के नीचे जो मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है वो ज़्यादती है, लेकिन उस ज़्यादती के एवज़ में आपके साथ खड़े होने की कीमत भी आपसे ये सांसद चाहेंगे कि आप ईमानदारी से उनका साथ दें। अगर मुस्लिम समाज इस देश का ईमानदारी से विपक्ष के इन 232 सांसदों के साथ खड़ा होगा, अगर इस देश का सिख ईमानदारी से विपक्ष के साथ खड़ा होगा, इस देश का जितना भी अल्पसंख्यक है वो सब अगर अपने हक के लिए लड़ना चाहता है और विपक्ष के साथ खड़ा होगा, तो कोई माई का लाल नहीं है कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर सके या आपकी कोई चीज़ों पे हाथ डाल सके या आपके साथ किसी तरह की ज़्यादती कर पाए। सड़कों पे नमाज पढ़ने से, रोकने से कोई बहुत बड़ा नेता नहीं बन जाता। सड़कों पर नमाज पढ़ने से, रोकने से कोई वोट हासिल नहीं हो जाते। अगर इन सब चीज़ों से वोट हासिल होते हैं, इस देश की जनता इस मुद्दों पर वोट देती, तो अयोध्या में बीजेपी नहीं हारती, प्रयागराज में बीजेपी नहीं हारती। मैं आज आपको फिर से लिख के दे रहा हूँ, पहले भी एक बार बोला था कि प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर बहुत महाविशाल प्रचार किया गया। अगले लोकसभा चुनाव में आपको लिख के देता हूँ, वहाँ भी बीजेपी फिर हारेगी। जितने आपके बड़े धार्मिक स्थल है, बीजेपी क्यों हारती है, क्यों हार रही है वहाँ से? क्योंकि लोग धर्म के नाम पर ओवरडोज से पक चुके हैं। लोग अब इससे बाहर आना चाहते हैं, लोग अब असल मुद्दों की बात करना चाहते हैं। लेकिन जब बात आती है असल मुद्दों की, तो असल मुद्दे कुछ है नहीं। ट्रंप टैरिफ बढ़ाते हैं तो उसे छुपाने के लिए वक्फ बिल पेश किया जाता है। सदन में इतना इम्पॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का वक्त नहीं मिलता और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। सदन में वक्फ बिल कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। प्रधानमंत्री को मौजूद होना चाहिए था, बल्कि एक वक्तव्य देना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री निकल गए विदेश यात्रा में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ें टेम्परेरी है और ये टेम्परेरी फेज बहुत जल्दी जाएगा। हिम्मत दिखानी होगी, हिम्मत दोनों तरफ को दिखानी पड़ेगी। लेकिन साथ ही मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश के जितने मुस्लिम भाई या मुसलमान हैं, उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि अब आंखें खोलिए। अब आप जो बाहरी दिखावा है उस पर मत आइए। जो टोपी पहनता है, आपके साथ अवतार पार्टी करता है, वो ऐसा नहीं है कि वो सच में आपका हमदर्द है। उसके दिल में क्या छुपा है ये आपको नहीं समझ में आएगा, वक्त आने पे समझ में आता है। इसीलिए जयंत चौधरी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और नायडू जैसे नेता आपकी ज़मीन पर फल फूल रहे हैं, लेकिन साथ उनका देते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है। किस वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में। ऐसी चीज़ों को भी अब ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात, मुसलमान क्यों इस देश में कमज़ोर हुआ, मुसलमान क्यों बीजेपी के निशाने पर आए? क्योंकि बीजेपी जानती है कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जिसे बहुत आसानी से बांटा जा सकता है। आप कभी
अपने उसके नाम पे बढ़ते हो, रिलीजन के नाम पे, कभी आप बढ़ते हो अपने क्षेत्र के नाम पे, कभी आप बढ़ते हो अपने हक के नाम पर। आप कभी जब तक उसमें चुनावी फैसले सही नहीं लोगे तब तक आपकी बात बुलंद नहीं हो सकती, आपकी आवाज़। आप बढ़ते हो, कुछ ओवैसी को बढ़ जाते हो, कुछ मायावती को चले जाते हो, कुछ अखिलेश को, कुछ कांग्रेस को, कुछ उसको, कुछ नीतीश को, कुछ नायडू को। जब तक आप ऐसे बढ़ते रहोगे तब तक बीजेपी को एक रास्ता मिलता रहेगा। लेकिन पहली बार 11 सालों में मैंने एक दिन वीडियो भी बनाया था कि ये दिखने लगा कि इस देश का मुसलमान एकजुट हो रहा है। जब मुसलमान एकजुट होता दिखा तो अचानक से योगी आदित्यनाथ बीजेपी में अकेले पड़ते नजर आए और बाकी सब एक तरफ होते नजर आ रहे हैं। संघ भी कह रहा है कि औरंगजेब का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी आपको ईदी गिफ्ट बांटने में मजबूर हो गए। क्यों मजबूर हुए? 11 साल से क्यों याद नहीं आया था मोदी जी को कि ईद पे कोई गिफ्ट दे सकते हैं, चाहे छोटा सा ही दिया। लेकिन खुशी की बात यह है कि देश का मुसलमान कह रहा है कि हमें ये जो थैलियां हैं राशन की, ये नहीं चाहिए, हमें शिक्षा और रोज़गार चाहिए, वो दीजिए। हमें अपना हक चाहिए, आज़ादी चाहिए, वो दीजिए। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि आप थोड़े से एकजुट हुए। आपने 2024 में थोड़ा सा झटका दिया, इस देश के मुसलमान ने थोड़ा सा झटका दिया बीजेपी को, तो बीजेपी 240 पे आके गिर गई और नतीजा ये हुआ कि अब आपको पालने पोसने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच याद रखिएगा, एक कोशिश और है कि मुसलमानों को अब शिया और सुन्नी के नाम पर बांटने की कोशिश की जाएगी, उलेमाओं में और मौलवियों के बीच बांटने की कोशिश की जाएगी। इस चीज़ से ध्यान रखिएगा, इस चीज़ से बचिएगा, तब जाके आपको आपका हक मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार।